जनपद संभल में 100 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की सरकारी भूमि को कथित रूप से खुर्द-बुर्द कर भूमाफियाओं को लाभ पहुंचाने के मामले में पुलिस ने तत्कालीन अधिशासी अधिकारी ईओ राजकुमार गुप्ता को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों और फर्जी खरीद फरोख्त के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना कोतवाली संभल में मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप है कि संभल मुरादाबाद मार्ग स्थित बेशकीमती सरकारी भूमि के संबंध में फर्जी दस्तावेज तैयार कर सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की कथित मिलीभगत से उसे अवैध रूप से बेचकर सरकार को 100 करोड़ रुपए से अधिक की क्षति पहुंचाई गई। पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई के निर्देशन में की गई कार्रवाई के दौरान अभियुक्त राजकुमार गुप्ता पुत्र त्रिलोकीनाथ गुप्ता को गिरफ्तार किया गया। वह वर्तमान में नगर निगम शाहजहांपुर में सहायक नगर आयुक्त के पद पर तैनात है तथा घटना के समय नगर पालिका संभल में अधिशासी अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। जांच में आरोप है कि उन्होंने निजी लाभ के उद्देश्य से अन्य अभियुक्तों के साथ मिलीभगत कर ग्राम सभा की भूमि के संबंध में उच्च न्यायालय में निजी शपथ पत्र अभियुक्तों के पक्ष में प्रस्तुत किया, जिससे संबंधित रिट समाप्त हो गई और सरकारी भूमि का अवैध लाभ आरोपियों को पहुँचाया गया। पुलिस ने बताया कि मामले में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई है और उनकी तलाश जारी है। संभल से मुनेशपाल सिंह यादव की खास रिपोर्ट। सर, आज जो खुलासा है पूरी में क्या जानकारी है सर? आज जनपद संभल में आज से 3 दिन पूर्व जिलाधिकारी महोदय और मेरे द्वारा एक 101 करोड़ रुपए की बेशकीमती जमीन जिसके गबन का जानकारी है वो मिली थी। मौके पे गए थे, उसके बाद में उस ज़मीन को अतिक्रमण मुक्त भी करवाया गया था। उस ज़मीन पे जब आगे कागजात खंगाले गए तो लेखपाल के द्वारा एक तहरीर थाना कोतवाली को प्राप्त हुई, जिसके अंदर तत्कालीन उप संचालक चकबंदी और जो तत्कालीन ईओ नगर पालिका परिषद संभल राजकुमार गुप्ता, इन लोगों के द्वारा अपने निजी लाभ पाने के लिए इन्होंने गबन किया है, जिसमें उप संचालक चकबंदी ने कुछ फर्जी लोगों के नाम हैं उसमें नामांतरण दर्ज किए थे। उसके बाद में कुछ लोगों के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के अंदर रिट योजित की थी उस आदेश के खिलाफ, लेकिन राजकुमार गुप्ता के द्वारा उस रिट को अपने निजी लाभ प्राप्त करने के लिए वापस विड्रॉ कर लिया था। कुल 101 करोड़ रुपए की ये ज़मीन है। इसके बाद में इन लोगों के द्वारा उस ज़मीन को आगे बेचा गया और ज़मीन को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया गया। सर, इससे पहले और भी अन्य मामले इनके सामने थोड़ा सा भी राजकुमार गुप्ता के खिलाफ एक 44 लाख रुपए के गबन का मामला है, वो 2022 के अंदर लिखा गया था, जो पूर्व में इसके 6 साल तक ये यहाँ पे नगर आयुक्त कह सकते हैं एक तरीके से यहाँ पे रहा था, ईओ रहा था, अधिशासी अधिकारी रहा था। और उस समय के उसने कई अन्य मामले भी इसके प्रकाश में आए हैं। संभल कस्बे की जनता से अपील की जाती है कि अगर कोई भी व्यक्ति इसके जो कृत्य हैं या कारनामे हैं इनके बारे में जानकारी रखता है तो वो संभल पुलिस से आके साझा करें। इसके पूरी विवेचना के विवेचक हमारे सीओ कुलदीप कुमार हैं, वो वर्तमान में इसमें बहुत ही सघनता के साथ में इसकी विवेचना कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी संभल वासी हैं वो उनसे अपनी सूचनाएं जरूर साझा करें, ताकि समय रहते इस तरीके के जो लोग सिस्टम के अंदर सिस्टम को ही दिमक की तरह खाने का प्रयास कर रहे हैं उनकी सफाई है वो की जा सके। सर, कहाँ पर तैनात हैं? ये वर्तमान में सहायक नगर आयुक्त शाहजहांपुर में तैनात है। इसको पूर्व में 2 शासन स्तर पे दंड भी है दिए जाने की बात प्रकाश में आई है और ये अपने रिटायरमेंट के एकदम पास में। अब तक कुल कितने लोगों से पूछताछ हो चुकी है? क्या कल कोई पूर्व चेयरमैन से ही पूछताछ हुई थी संभल की? इसमें जिस समय ये ईओ रहे हैं उसी समय के जो संभल के तत्कालीन चेयरमैन रहे हैं उनसे भी पूछताछ की है और भी अन्य लोग हैं उन सभी से पूछताछ की जाएगी। जिस व्यक्ति के खिलाफ जब साक्ष्य मिलेंगे तब तक उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी।